Shri Gurave Namaha. Today is Akshaya Tritiya. Akshaya Tritiya चांद्र वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में होती है। अक्षय की अर्थ, अक्षय शब्द की अर्थ है जिनका क्षय नहीं होता। वैदिक विश्वास के अनुसार इस पवित्र तिथि में कोई भी शुभ कार्य आप आरंभ करें तो वो अनंत काल अक्षय होके रहता है। शास्त्र में और कुछ कुछ लिखा है, जैसे इस तिथि में अगर कोई भी आप शुभ या पुण्य काम करे तो उसका पुण्य फल अक्षय होता है। और ठीक ऑपोजिट भी है, अगर कोई भी गलत काम करे तो उसका जो पाप फल होता है वो भी अक्षय होता है। यही है अक्षय तृतीया की वैशिष्ट। और शास्त्र ने सावधान वाक्य दिया है, सावधानी सुनाया है हम लोगों को कि इस दिन में सावधान में रहना, मतलब कॉन्शियस रहना कि मुझसे कोई गलत काम हो ना जाए, कोई मिथ्या मैं उच्चारण नहीं किया कर, मतलब करने का सोच भी नहीं, कोई दिन नहीं। सत्य ही हमारा साधन है, लेकिन स्पेशली दिस डे किसी को मन में दुख देना ये अपराध है। कोई साधु व्यक्ति, कोई गुरुजन व्यक्ति को प्रसन्न रखना इस तिथि का अंग है। कोई शास्त्र में लिखा है। और किसी को आघात नहीं करना। और शास्त्र में और लिखा है कि इस दिन में मौन अवलंबन करने के लिए we should maintain silence in this day. जितना हो सके वेदांत चिंतन, अगर वेदांत चिंतन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा पूजा, जप, ध्यान, दान, दूसरों का सेवा, दूसरों को आनंद प्रदान इस जीवन का, इस दिन का एक महत्वपूर्ण दिक है। और जैसे इस दिन में किए हुए सारे काम, कर्म और उसका फल अक्षय होता है, हर स्टेप यू शुड डू इन अ कॉन्शियस वे। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अक्षय तृतीया? इसी दिन में विष्णु का, भगवान विष्णु का षष्ठ अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसी दिन में ही राजा भगीरथ गंगा देवी को मर्त में आह्वान किया। आज के ही दिन में महाभारत रचना शुरू हुआ। मतलब व्यासदेव और गणेश जी का जो कॉम्बिनेशन, होली कॉम्बिनेशन में जो महाभारत रचना आज ही के दिन में हुआ था। आज के दिन में अन्नपूर्णा माता की आविर्भाव हुआ था, जो खाने के समय हम लोग बोलते हैं ना, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती।
तो ये जो माता अन्नपूर्णा जो हम लोगों को हर वक्त अन्न की जोगान देता है, योगान देता है, जोगान जो भी बोले, आज के दिन ही माँ अन्नपूर्णा की आविर्भाव हुआ था। इसी दिन, आज के दिन में सत्य युग का अवसान होकर त्रेता युग का शुरुआत हुआ था। मतलब भगवान रामचंद्र का जो सत्य युग, आज के ही दिन में कुबेर की तपस्या में तुष्ट होकर देवादिदेव महादेव ने उनको अनंत ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्रदान किए थे। मतलब उनका लक्ष्मी जी का लाभ हुआ था। इसलिए लोग आज पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग धन की पुजारी है, ना तो शिव की पुजारी है, ना तो दुर्गा के पुजारी है। हम लोग हमारे रंध्र रंध्र में विश्वास करते हैं कि हमारा जितना सुख, समृद्धि, सम्मान और शिक्षा, हर चीज होता है लक्ष्मी के कारण। तो मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन लक्ष्मी जी। तो उनके लिए तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन लोग साधु संत को कुछ दान करते हैं। पता नहीं लक्ष्मी जी आता है या नहीं, लेकिन उनका विश्वास है। आज के ही दिन में सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका में मिलने गए थे, सूखा चिवड़ा लेकर। थोड़ा सा चिवड़ा प्रदान करते ही भगवान उनको सब कुछ दे दिया था। आज के ही दिन में ये हुआ। आज के ही दिन में माता द्रौपदी का वस्त्र हरण के दिन, लेकिन उसी के साथ साथ भगवान की रक्षा का भी दिन। मतलब माताओं का लज्जा निवारण किया भगवान श्री कृष्ण। जब उन्होंने, माता द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के शरणागत हुआ, चिंतन में आया, तो उनका लज्जा निवारण किया। और आज के ही दिन में तो अक्षय तृतीया इतना ही पवित्र दिन है। और कुछ कुछ है जो मैं बोलना चाहता हूं। पूरी धाम में जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, आज के दिन से रथ की तैयारी होता है। केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री में जो मंदिर 6 महीना बंद रहते हैं, आज के दिन ही उनका मंदिर का दरवाजा खुलते हैं। और आज से ही चंदन यात्रा, भगवान श्री कृष्ण का चंदन यात्रा होता है। इतना ही इंफॉर्मेशन मैंने गैदर कर पाया, इतना ही। और कुछ होता है, क्योंकि भगवान की लीला की अंत नहीं, तो इतना ही कुछ कर पाया। अच्छा, जेटली जी, रेखा जी,